नमस्कार। हर हर महादेव, जय माता की। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमोद गुरुजी मेष राशि की एक और वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, यह वीडियो आपके लिए बहुत खास रहने वाली है। आपको दो सबसे बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। हाँ मेरे प्यारे मित्रों, दो सबसे बड़ी खुशखबरी मिलेगी। अब तक जो आपने के जीवन में जो संघर्ष चल रहा था, समस्याएं चल रही थी, वह अब समाप्त होती दिखाई देंगी। आपके सारे काम बनेंगे, यानी जो आपके बिगड़े हुए काम थे वह सब बनते हुए दिखाई देंगे। माता का आशीर्वाद आपके ऊपर बन रहा है। माता दुर्गा आपके ऊपर प्रसन्न हो रही हैं। आपके ग्रह आपके अनुकूल हो रहे हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, इस वीडियो हम आपको बताएंगे दो सबसे बड़ी खुशखबरी कौन सी है। क्योंकि अब तक आप कार्य क्षेत्र में कड़ी मेहनत कर रहे थे, कड़ी परिश्रम कर रहे थे, पर आपके कार्य क्षेत्र में आपको सफलता नहीं मिल रही थी। लगातार आपके सामने चुनौतियाँ आ रही थी, समस्या आ रही थी। आपका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ रहा था, कभी आपका नुकसान हो जाता था, कभी आपकी आमदनी घट रही थी, आर्थिक स्थिति आपकी कमज़ोर हो रही थी। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आपकी वह दो सबसे बड़ी खुशखबरी जो आपको मिलने वाली है। तो मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपको बता दी जाए, यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। आप इसे नाम या लगन राशि के आधार पर भी देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, आज जिनका जन्मदिन या सालगिरह है उनके लिए हार्दिक बधाई। तो वीडियो को प्रारंभ करते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, दो सबसे बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है। ये मानिए आपके जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी। तो पहली सबसे बड़ी खुशखबरी आपके आर्थिक क्षेत्र से है। लगातार जो आपकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो रही थी, आपकी आर्थिक स्थिति में आपको नुकसान हो रहा था, व्यापार में आपको नुकसान चल रहा था, जो जहाँ तक नौकरी कर रहे थे लगातार नौकरी में चुनौतियाँ मिल रही थी, सीनियर से मनमुटाव चल रहे थे, ये माने कोई ना कोई समस्या आपके सामने आ रही थी। तो मेरे प्यारे मित्रों, सब समस्याएं आपकी समाप्त होती दिखाई देगी। माँ दुर्गा का आपके ऊपर आशीर्वाद बनेगा। ये मानिए कि चारों ओर से आपको खुशियाँ मिलेंगी। तो सबसे पहली खुशखबरी आपको आपकी आर्थिक स्थिति से मिलेगी। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। लगातार आपकी जो आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी, आपके सामने कोई ना कोई ऐसी समस्या आ जाती थी जिसके कारण आप जीवन में समस्याएं चलती रहती थी, यानी कठिनाई आ जाती थी। कार्य क्षेत्र में आपको लाभ नहीं हो रहा था। आप कड़ी मेहनत कर रहे थे, पर आपके मन मुताबिक आपको लाभ प्राप्त नहीं हो रहा था। आपके खर्चे लगातार बढ़ रहे थे, कोई ना कोई नुकसान आपके सामने आ जाता था। तो ऐसी समस्याएं आपके सामने चल रही थी। आप थोड़ा बहुत तनाव भी ले रहे थे मेरे प्रिय मित्रों। कार्य क्षेत्र के लिए तनाव चल रहा था, यानी कार्य को लेकर तनाव चल रहा था। आप कोई कार्य बदलना चाहते थे, क्योंकि आपका जो कार्य था उससे आपकी आमदनी पूरी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि खर्चे आपके बढ़ रहे थे और बीच में आपको कोई ना कोई नुकसान हो रहा था। कभी आपका स्वास्थ्य के प्रति नुकसान हो जाता था, कभी आपके कोई कार्य क्षेत्र के प्रति। मेरे प्यारे मित्रों, होता क्या है, हमारी कुंडली में कुछ ग्रह हमारे अनुकूल होते हैं और कुछ ग्रह हमारे लिए अशुभ होते हैं। जो ग्रह हमारे लिए अशुभ होते हैं वह हमारे जीवन में लगातार चुनौतियाँ लाते रहते हैं और हमारे जीवन में समस्याएं चलती रहती हैं। कभी हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है, कभी हमारी जो आमदनी के साधन हैं वह समाप्त हो जाते हैं या उनमें हमें नुकसान होना प्रारंभ हो जाता है। हमारा कोई व्यापार होता है, उसमें हमें लगातार हानि का सामना उठाना पड़ता है। कभी हमारे बच्चों के स्वास्थ्य खराब हो जाता है, कभी हमारे शरीर में असाध्य रोग पैदा हो जाते हैं। तो ये सब समस्याएं हमारे जीवन में चलती रहती हैं। जो ग्रह हमारे लिए अशुभ होते हैं वह हमारे जीवन में समस्याएं, चुनौती हमारे सामने पेश करते रहते हैं। तो इसलिए हमें उन ग्रहों को अपने लिए लाभकारी करना होता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, उन्हें अपने लिए लाभकारी करने के लिए हमें उपाय करने पड़ते हैं, क्योंकि ग्रहों को हम बिना उपाय के अपने लिए शुभकारी नहीं बना सकते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, आप जानते होंगे कि शनिदेव महाराज की 7.5 चल रही है और यह इस साल भी रहेगी शनिदेव महाराज की 7.5। यानी हमारे जीवन में कुछ ना कुछ चुनौतियाँ आती रहेंगी, हमारे जीवन में कुछ समस्याएं आती रहेंगी, कार्य क्षेत्र में हमारे लिए समस्या आती रहेंगी। इसलिए हमें माँ दुर्गा को प्रसन्न अवश्य करना चाहिए और शाम के समय माँ दुर्गा की आरती अवश्य करनी चाहिए। मेरे प्यारे मित्रों, इससे होता क्या है, हमारे जीवन में पराक्रम बढ़ता है, साहस बढ़ता है। हम किसी कार्य से जो हमें अनुकूल नहीं बन रहा था, उस कार्य के प्रति हम अनुकूल बन जाते हैं और उस कार्य को हम बड़ी साहस से, आत्मनिर्भरता से, ये माने ईमानदारी से करना प्रारंभ कर देते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, दूसरी जो सबसे बड़ी खुशखबरी वह आपकी दाम्पत्य जीवन से है और साथ ही साथ आपके शिक्षा के क्षेत्र से है। जो बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में हैं, यानी शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने कोई एग्ज़ाम दिया है या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनका जो कंपीटेंस का रिजल्ट होगा वह उनके मन मुताबिक होगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, थोड़ा सी आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, थोड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है और चुनौती के साथ आप उस कार्य को अवश्य करें। तो मेरे प्यारे मित्रों, जो दाम्पत्य जीवन में आपके जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, ये मानिए कि मुकदमे तक होने की आपकी जो नौबत आ रही थी, अब उसमें आपकी समस्या आपकी समाप्त होती दिखाई देगी और लगातार उसमें आपके जो मुकदमे होंगे वह समाप्त होते दिखाई देंगे और जिनका दाम्पत्य जीवन में जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं वह समाप्त होते दिखाई देंगे।
क्योंकि जब ग्रह हमारे अनुकूल होते हैं प्रिय मित्रों, तो आप खुद देखेंगे कि आपकी जो समस्याएं आपके सामने आई थी दाम्पत्य जीवन में, वह तो आपकी समाप्त होती दिखाई देंगी और आपका जो है दाम्पत्य जीवन वह खुशहाल होगा। और जिनका विवाह का योग नहीं बन रहा था, यानी जिन जातकों का विवाह का योग नहीं बन रहा था, उनका विवाह का योग बनेगा। मेरे प्यारे मित्रों, देखा जाए तो ये मानिए कि माता लक्ष्मी का आपके ऊपर आशीर्वाद बनने वाला है। ये मानिए कि धन का योग बनने वाला है। धन का जो अभाव चल रहा था वह आपका समाप्त होता दिखाई देगा। आप धन के लिए कोई ना कोई व्यापार बढ़ाएंगे या कोई आप को अपने कार्य को जोड़ते हुए दिखाई देंगे धन के लिए। क्योंकि मेरे प्यारे मित्रों, आपके जो व्यापार या आप कोई नौकरी कर रहे हैं उससे आपकी जो खर्चे हैं पूरे नहीं हो पा रहे हैं, जिसके कारण आप व्यापार भी प्रारंभ कर सकते हैं या नौकरी में आप कोई बदलाव ला सकते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, यह समय आपके लिए बहुत अनुकूल चल रहा है। ये मानिए कि आपकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत रहेगी, आपका दाम्पत्य जीवन बहुत बढ़िया रहेगा और जो विवाह का योग नहीं बन रहा था उनका विवाह का योग बनना प्रारंभ हो जाएगा और शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा रहेगा। मेरे प्यारे मित्रों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो एक छोटा सा लाइक अवश्य करें और जो चैनल पर नए हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। हमारे चैनल के साथ जुड़कर अपने जीवन को सफल बनाएं। आपको इस चैनल पर आपके जीवन में होने वाली घटनाओं का पहले ही अनुमान आपको ग्रहों के अनुसार आपको बता दिया जाएगा, ताकि कौन सा ग्रह आपके लिए अनुकूल हो रहा है और किस ग्रह को आप अपने अनुकूल बना सकते हैं। क्योंकि कौन सा ग्रह आपके लिए अशुभ हो रहा है उसे आप शुभ कैसे बना सकते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, आपको माता दुर्गा को प्रसन्न करना होगा और साथ ही साथ माता लक्ष्मी की आपको आरती करनी होगी। शुक्रवार के दिन आप व्रत भी रख सकते हैं और शुक्रवार के दिन आपको कुछ ना कुछ दान अवश्य करना चाहिए। हाँ मेरे प्यारे मित्रों, आपको कुछ ना कुछ दान अवश्य करना चाहिए शुक्रवार के दिन। वह दान से आपके जीवन में जो समस्याएं हैं वह समाप्त होती दिखाई देंगी, आपका जीवन उज्ज्वल बनेगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, हम आशा करते हैं आपने वीडियो पूरी देखी होगी और वीडियो में बताई गई बातों को आप अपने जीवन में धारण करेंगे। तो मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमोद गुरुजी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय माता दी, जय माता लक्ष्मी की।